लेकिन हर 2 कोस पे भाषा बदल जाती है। तो लैंग्वेज के बेस पे आप कैसे इंटीग्रेशन की बात करेंगे? ही सेज राइटली कि लैंग्वेज जब इशू बनता है तो डिसइंटीग्रेशन, जैसे नॉर्दर्न बेल्ट है, हाउ वुड यू क्रिएट स्टेट्स? यूपी के सीएम बने गोविंद वल्लभ पंत, ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ नेहरू। उन्होंने कहा मैं इतनी छोटी सी स्टेट का नहीं बनता सीएम, सो पूर्वांचल एडेड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बुंदेलखंड एडेड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, उत्तराखंड एडेड, कभी अब तो खुश हो। ये तो तरीका था स्टेट फॉर्मेशन। लैंग्वेज हैज टू बी ए यूनाइटिंग फोर्स, ए बाइंडिंग फोर्स, और उसके लिए ऑल द ब्लेम गोज टू द स्टेट, टू द पॉलिटिक्स, टू द ब्यूरोक्रेसी, टू अवर एजुकेशन सिस्टम, टू द degenerating family system that we are proud of. Friends, this was the news today in Indian Express, and I think most of you must have ignored. गवर्नर है तो बोलते रहते हैं छोड़ो हटाओ, but this can be of great use for formation of answer on mainstream national integration. ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो ऐसे मेरे को समझ ही नहीं आते। और मेन स्ट्रीम कहाँ पे है कोई आके बताएगा? मेरा ख्याल है लेफ्टिस्ट पीपल दे कैन टेल। और national integration, what I feel, and I've been telling my students for the last 40 years, that ever since we started talking about integration, we have become more and more disintegrated. चलो खैर, to start with this video, ये तमिलनाडु गवर्नर एनआर रवि on Tuesday claimed that the linguistic division of states after independence had created second-class citizens. He was speaking at a and the country was united before independence, even though there was no single national government. After independence, we have started fighting with each other what they call linguistic nationalism. अब यहाँ पहली बात तो ये है कि लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म नहीं होता, लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म होता है। और दूसरी बात ये है कि ही सेज दैट इंडिपेंडेंस तक हम लोग, एंड मैं अपने अगर पेरेंट्स की बात करूं, हम लोग जब माइग्रेट किए पाकिस्तान से, देन वी वर द लैंड ओनर्स, एंड हमारे जो वर्कर्स थे करिंदे, दे वर मेनली मुस्लिम्स। और यहाँ जो पंजाब में थे मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द लैंड ओनर्स वर मुस्लिम्स, और वर्कर्स जो थे वो हिंदू थे। तो देर वॉज कॉर्डियल रिलेशनशिप। हम उनके यहाँ जाते थे, वो हमारे यहाँ आते थे। मान लो कि उनके यहाँ कोई शादी ब्याह है तो हम लोग जाते थे, हमारा कुक अलग से होता था, एक पंडित, हमारे बर्तन हमारे घरों से जाते थे। वो जब हमारे यहाँ आते थे तो उनके लिए बर्तन अलग होते थे। सिमिलरली मस्ट हैव बीन हियर इन पंजाब आल्सो। लेकिन कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ कल्चर, लेकिन हर 2 कोस पे भाषा बदल जाती है। तो लैंग्वेज के बेस पे आप कैसे इंटीग्रेशन की बात करेंगे? ही सेज राइटली कि लैंग्वेज जब इशू बनता है तो डिसइंटीग्रेशन। वैसे भी अगर आप ध्यान दें, ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आई कैन विजुअलाइज दैट कैन क्रिएट इश्यूज। वन इज इंटरेस्ट, वन इज ईगो। यू हैव ईगो क्लैश एंड यू हैव इंटरेस्ट क्लैश। हमारे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, थर्ड जो है, जो आइडियोलॉजिकल क्लैश भी है, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं। मेरा ख्याल से आइडियोलॉजी भी इंटरेस्ट में ही आती है, अलग से नहीं होती, एंड इट स्प्रेड्स थ्रू आउट। एंड व्हाट ही सेज, within a decade on independence there had to be linguistic reorganization, violent protests, people had started refusing to live with each other. When we created linguistic states, a large population became second class citizens. और वो कहता है कि तमिलनाडु में भी देयर वर 1/3 पीपल, दे वर नॉट तमिलियंस एंड दे बिकेम। हालांकि लैंग्वेज का जो इशू है, लैंग्वेज स्टेट फॉर्मेशन का, इट स्टार्ट्स विद 1934 और सो, व्हेन उड़ीसा वाज कार्व्ड आउट ऑन लैंग्वेज बेसिस। और फिर उसके बाद जो भी आपने स्टेट्स बनाई, इट वाज नॉट मियरली लैंग्वेज, इट वाज पॉलिटिक्स एज वेल। जैसे नॉर्दर्न बेल्ट है,
हाउ वुड यू क्रिएट स्टेट्स? यूपी के सीएम बने गोविंद वल्लभ पंत, ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ नेहरू। उन्होंने कहा मैं इतनी छोटी सी स्टेट का नहीं बनता सीएम, सो पूर्वांचल एडेड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बुंदेलखंड एडेड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, उत्तराखंड एडेड, कभी अब तो खुश हो। ये तो तरीका था स्टेट फॉर्मेशन का, इट वाज ऑल पॉलिटिक्स। और साउथ में जो है जानबूझ के बना दिया गया गवर्नर मद्रास प्रेसिडेंसी का, नेहरू जी ने कन्विंस किया कि मैं नॉर्थ का हूं तुम साउथ के हो, दोनों, बाद में फिर स्टेट फॉर्मेशन हो गया। अगर लैंग्वेज वर द बेसिस फॉर इंटीग्रेशन तो फिर आंध्रा और तेलंगाना क्यों अलग हुए? मराठवाड़ा अलग बनना चाह रहा है, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ वाले एरियाज हैं वो अलग बनना चाह रहे हैं, विदर्भ अलग बनना चाह रहा है। क्या ये लैंग्वेज पे बेस पे सिर्फ? बट स्टिल what he says, the government began accepting as if it was an inevitable natural phenomenon. This is reflected in the Administrative Reforms Commission report. ये 2008 की रिपोर्ट है on conflicting management, countering terrorism, and if you read it, you will see how the government viewed the country. ये रिपोर्ट जो है इन इश्यूज पे, बेसिक इश्यूज को भी हम समझने की कोशिश नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी समझने की कोशिश नहीं करती, पॉलिटिक्स समझने की कोशिश नहीं करती। जब आप डिविसिव फोर्सेस के चंगुल में फंसेंगे तो डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड ये कब से हुआ? लैंग्वेज के बेस पे था, फिर ये रिलीजन के बेस पे हो गया। कैसे हुआ? इट स्टार्टेड विद 1970s। सऊदी अरेबिया में तेल निकलना शुरू हुआ एंड सऊदी अरेबिया स्टार्टेड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम। पहले हिंदुस्तान में जो बुरके भी थे वो रंगीन हुआ करते थे, बुजुर्ग जो विमेन थी वो सफेद बुरका पहनती थी, ब्लैक बिकेम ए रूल। उसके बाद इतने फंड्स आने लग गए, इतने फंड्स आने लग गए, पहले तो जो भी जाता था वहां पे काबा, कुरान की कॉपी तो हर एक को दी जानी है, और फिर बहुत सारा लिटरेचर भी। लेकिन सही आग लगी अफगानिस्तान से, तालिबान का जब आया, देन केम द ट्रू फेस ऑफ व्हाट दे से दिस इज इस्लाम। इंडियन मुस्लिम्स नहीं मानते इसको, पाकिस्तानी मुस्लिम मानते हैं। एंड ऑल द टेंशंस व्हिच अक्रू नाउ based on religion, the beginning lies there. And whatever is happening in India, at times it is a reaction to that ideology, and at times it is also promoting the opposite ideology. हिंदुइज्म के लिए जो भी कुछ हो रहा है, कुछ लोगों का तो अपना एजेंडा है। एंड देन अब आती है पॉलिटिक्स। व्हाट ही सेज, Ravi said, until 2014, the entire Northeast was burning, but now it's far near normal. पता नहीं कितना सारा नॉर्मल है। मणिपुर में क्या नॉर्थ ईस्ट में ही आता है ना? खबर ही नहीं आती उसकी। पूरी दुनिया जो है उस पर दे रही है ध्यान, हमारा मीडिया, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिटिक्स, इवन अपोजिशन, दे आर साइलेंट अबाउट इट। एंड व्हाट इज, because if you understand the organizing principle of Rashtra, we will be able to find solution to our internal security problems in a way that will not create more problems, but you will be able to resolve them. पर ये साहब को इनको बताना चाहिए था ना भैया, what are the organizing principles of Rashtra? कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी वाइस प्रिंसिपल हो, सिटीजनशिप बिगिंस एट होम। हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म जो है वो पढ़ाने का, लाइक हमारे बचपन में हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स पढ़ा करते थे। अब क्या है, वो मेरे को तो नाम भी नहीं आते, टिन है और वगैरह वगैरह है ना, कार्टून है। तो वो जो संस्कार दिए जाने हैं वो तो घर से होने हैं। कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी है जो आपको जो है ये सिखाती है? कौन से पेरेंट्स हैं जिनको ये सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरह का सोशलाइजेशन होना चाहिए? बट है। और इंटरेस्टिंग बात जो आपके समझने की वो है कि दे क्रिएटेड होमलैंड फॉर मिजोस, another for Garos and Khasis in Meghalaya. Even within Assam, there are more than 20 ethnicity-based homelands created under statutory provisions. This is what
Sixth schedule talks he is talking about. You kept creating homelands for ethnic groups, and within them there are subgroups which started fighting. It was like a nuclear reaction. Society started breaking, and from a peaceful region it turned into more than 50 armed. एंड उससे पहले नागालैंड के बनने की बात भी की थी. वेरियर एल्विन ने रिकमेंड किया था नागालैंड का बनाना और नेहरू जी ने उसको बना मान लिया था. और ये जो स्टेट्स हैं 50-50 70-70 लाख की आपने स्टेट्स बना दी. व्हेन पीपल आर एंटागनाइज क्या करेंगे वो ऑयल पाइप को तोड़ देंगे. नेशनल लॉस कर रहे हैं अलग से बना दीजिए. ऑल ऑफ देम दे हैव बिकम पैरासाइट्स ऑफ द नेशन. लैंग्वेज हैज टू बी ए यूनाइटिंग फोर्स ए बाइंडिंग फोर्स और उसके लिए all the blame goes to the state, to the politics, to the bureaucracy, to our education system, to the degenerating family system that we are proud of. सोचिए इस बारे में. थैंक यू.